हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ साइट पर लाए हैं कंटूरिंग करवाने। कंटूरिंग एक ऐसा टॉपिक जिसको किसी भी सर्वेयर को आना चाहिए, इवन साइट इंजीनियर को भी अगर आना चाहिए, अगर वो टाउनशिप प्लानिंग करना चाहते हैं। अगर उनको ये पता करना है कि कहाँ पे हमारे किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को या फिर स्ट्रक्चर को बनाना है, उसके लिए पहले उनको जानना पड़ेगा कि हमारे सरफेस में कैसा लैंड का सरफेस अवेलेबल है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे ट्रेनीज ने क्लास में अच्छे से समझा, सीखा और जाना कि कंटूरिंग करते कैसे हैं, कैसे करके कंटूर मैप्स को पढ़ा जाता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है और भी बहुत कुछ। और उसके बाद अभी आ गए साइट पे इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलेंगे अपने ट्रेनीज के पास, देखते हैं वो लोगों ने कितने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है और जाना है। तो चलते अपने ट्रेनीज के। क्या हो रहा है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर की ओर आ जाओ, आ जाओ शाहिद, इधर आ जाओ। चलो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। पहले तो जैकेट का ये लगाओ, लगा लिए। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अंसारी है। मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, जो फिलहाल अभी मैं सर्वेइंग सीख रहा हूँ। सर्वे, ठीक है। तो शाहिद, आज हम लोगों के सर्वे का कितना दिन है? सर, आज हम लोग का सर्वे का थर्ड डे है सर। थर्ड डे। और थर्ड डे में आज आप लोगों ने क्या सीखा? सर, थर्ड डे में आज हम लोग ने सर डिफरेंशियल मेथड से हम लोग सर लेवलिंग सीखे सर। डिफरेंशियल मेथड के हेल्प से हम लोगों ने लेवलिंग को परफॉर्म किया। और करने किस चीज का परफॉर्म करने आए? प्रोफाइल लेवलिंग है क्या ये? सर प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग है? नहीं सर, प्रोफाइल। ये राइस फॉल मेथड है। मेथड नहीं, ये क्या करने क्या है? कंटूरिंग। कंटूरिंग कर रहे हैं सर। कंटूरिंग कर रहे हैं ना? हाँ सर। तो आज हम लोग जो कंटूरिंग कर रहे हैं, कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कल सर हम लोग फ्लाई लेवलिंग फ्लाई लेवलिंग की हेल्प से क्या किए थे? कल आरएल ट्रांसफर किए थे। एक बेंचमार्क सेट कर रहे थे। एक बेंचमार्क सेट करना कल हम लोगों ने सीखा था। और आज हम लोग कंटूरिंग करना सीखा है ना। तो कल हम लोगों ने जो मेथड यूज किया था कौन सा था? सर फ्लाई मेथड। फ्लाई लेवलिंग के मेथड से। और मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या था? सर HI मेथड है ना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के मेथड। और आज हम लोग किस तरह का लेवलिंग कर रहे हैं? आज हम लोग राइस फॉल मेथड से हम लोग कंटूरिंग कर रहे हैं जिसमें हम लोग को राइस फॉल निकालना पड़ेगा कि कितना का डिफरेंस। तो ये डिफरेंशियल लेवलिंग है। यस सर, डिफरेंशियल। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है सर कि एक में फ्लाई लेवलिंग में सर हम लोग बैक साइड लेते हैं, फिर फोर्थ साइड लेते हैं, फिर हम लोग अपना जो टेलीस्कोप को उसको चेंज करते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट का प्लेस चेंज करते हैं। सर डिफरेंशियल लेवलिंग में हम लोग सर इंस्ट्रूमेंट पर एक ही जगह पर फिक्स रहता है, बाकी हम लोग सर पोजीशन चेंज करते हैं सर। लेवलिंग स्टाफ का पोजीशन चेंज करते हैं। इंटरमीडिएट साइड का अंतर होता है, उसमें इंटरमीडिएट साइड नहीं होता है। बैक साइड और फोर्थ साइड का हम लोग निकालते हैं, तो उसमें हम लोग इंटरमीडिएट साइड जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक जगह फिक्स करके हम लोग इंटरमीडिएट साइड के और डिफरेंशियल मेथड में सर एक बैक साइड होता है और एक फोर्थ साइड। एक से ज्यादा भी हो सकता है। बस मेन मकसद ये है कि फ्लाई लेवलिंग में इंटरमीडिएट साइड नहीं होगा और डिफरेंशियल में होता है ना। ठीक है। तो ये जो हम लोग कंटूरिंग करते हैं, ये जरूरत क्यों पड़ता है कंटूरिंग करने का? सर जमीन जो होता है सर, एक जैसा कहीं सरफेस नहीं होता है सर, जिसके कारण सर हम लोग को हाइट एलिवेशन नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग सर कंटूरिंग करते हैं। एक लेवल मार्क करते हैं सर, लाइन कंटूरिंग लाइन निकालते हैं, इसका एलिवेशन लगभग सेम ही हो सब सारा जगह। अच्छा, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग प्लॉट है उसका सरफेस में कितने अंडुलेशंस हैं, ये पता करने के लिए हम लोग कंटूरिंग परफॉर्म करते हैं। तो आज आप लोग कंटूरिंग जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसका स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आके मशीन सेट करना पड़ता है। आके सर हम लोग मशीन को सेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। उसके बाद सर हम लोग एक RL लेते हैं, बेंचमार्क के ऊपर बैक साइड लेते हैं। बैक साइड लेने के बाद हम लोग को जो प्लॉट, हम लोग को जो एरिया प्रोवाइड किया गया है, उसमें हम लोग ग्रिड लाइन बनाते हैं। ग्रिड लाइन बनाने के बाद हर एक पॉइंट पे हम लोग स्टाफ को रख के रीडिंग लेते हैं। उसके बाद सारा रीडिंग को कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में भी फिर एक हम लोग फोर साइड लेते हैं, वो प्लॉट के बाहर क्लोज करने के लिए, है ना? क्लोज करने के लिए। चलो ठीक है। तो कल जो आप लोगों ने HI मेथड पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने चेक करने के कुछ क्राइटेरियाज पढ़े। तो पहला चेक क्या होता है अपना?
सर नंबर ऑफ बैक साइड जो होगा वो नंबर ऑफ फोर साइड के बराबर के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर इससे क्या इंडिकेट होता है? सर कहीं एक छूट गया वैसे एरर आ सकता है। मेजरमेंट या हम लोग जो जहाँ पे रिविजन किए हैं वहाँ पे मतलब एक मेरा मेजरमेंट मिसिंग है ना, हो सकता है बैक साइड मिसिंग हो या फिर फोर साइड मिसिंग हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेक क्या था? जैसे कि था कि समेशन ऑफ एफएस जो होगा समेशन ऑफ बैक साइड जो होगा वो समेशन ऑफ फोर साइड के बराबर होना हाँ? चाहिए। ये था नहीं निगेटिव में मतलब माइनस सर समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड सर इक्वल होना चाहिए सर फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल। फर्स्ट माइनस लास्ट की लास्ट माइनस फर्स्ट लास्ट माइनस इक्वल होना चाहिए सर। इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा? तो सर एरर आ सकता है एरर सर। आएगा सर। अगर ये इक्वल नहीं रहा तो ये क्या इंडिकेट करता है? किस चीज में एरर है? कैलकुलेशन में एरर है क्या? कैलकुलेशन में एरर है। कैलकुलेशन में एरर। और इसका वैल्यू कितना आने पे ये जो आता है ना Yes, sir. समेशन ऑफ बीएस माइनस समेशन ऑफ एफएस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है वो जो वैल्यू आता है? डॉकनेस ड्वार्फनेस बोलते हैं। और अलाउड कितना होता है? 0.009 9 मीटर है ना, यानी 9 mm तक अलाउड होता है। और 0.009 से और 0.150 मीटर यहाँ तक रहेगा यहाँ तक रहेगा तो लोग करेक्शन करना है। और 0.150 से above रहा तो above रहा तो फिर हम लोग का फिर से सर्वे करना फिर से सर्वे करना पड़ेगा। यानी 150 mm तक का एरर को हम लोग किसी एक मेथड के हेल्प से उसको बांट सकते हैं, है ना। उस मेथड को क्या नाम उसे बुलाते हैं? एरर ऑफ क्लोजर। एरर ऑफ क्लोजर। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ड्वार्फनेस निकालना होता है। डॉकनेस निकालने के बाद जितना का डिफरेंस आया ना सर उसको फिर हम लोग हर चीज में ऐड करते हैं। ड्वार्फनेस निकालने के बाद उसके बाद क्या करते हैं? एरर ऑफ क्लोजर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेंड के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। वो होता है डी अपॉन नंबर ऑफ एफएस नंबर ऑफ एफएस या फिर बीएस, क्योंकि दोनों तो बराबर आएगा, है ना। तो इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जो मेरा वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ क्लोजर, है ना। और उसके बाद इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जो स्मॉल ई होता है उसमें फिर न्यू आरएल कैसे निकालते हैं? करेक्टेड आरएल जो ओल्ड आरएल जो हम लोग आया था हाँ वो उसमें माइनस एन इंटू ई कर देते माइनस एन इंटू ई। इसमें एन क्या है? एन होता है नंबर ऑफ करेक्शन, जिसमें किस नंबर पे हम लोग करेक्शन करना चाह रहे हैं, कितनवा नंबर का गलती हम लोग सुधार रहे हैं, है ना। तो क्या कभी भी बेंचमार्क में हम लोग एन को 1 लेंगे? नहीं सर, बेंचमार्क तो फिक्स है सर, वो तो सर सही रहेगा, वो सही रहेगा। मतलब जो हम लोग का एरर आने के चांसेस है सेकंड पॉइंट से सर। सेकंड पॉइंट से, तो सेकंड पॉइंट में मेरा n इक्वल टू 1 हो जाता है ना, और वहां से मेरी गलतियां निकलती हैं। और उसके बाद फिर जब न्यू आरएल निकाल लेते फिर से चेक करना पड़ता है क्या? नहीं सर, न्यू आरएल के बाद एक बार चेक करते हैं ना, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ड्वार्फनेस चेक करते हैं। और ड्वार्फनेस जब मेरा 9 mm से कम हो जाता है तब हम लोग उसको अलाउड कर देते हैं ना। चलो बहुत अच्छा, ये हो गया एरर ऑफ क्लोजर का तरीका, जिससे हम लोग एरर को कैसे खत्म करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने कंटूरिंग सीखा कि साथ में और भी कुछ सीखा? सर और भी कुछ सीखा सर। हम लोग सर डिस्टेंस मेजर करना सीखे सर। जैसे कोई भी लेवलिंग स्टाफ को सर हम लोग फिक्स कर दिए, उसका नीचे से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ हम लोग मेजर कर सकते हैं सर। उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको मेजर? सर पहले हम लोग सर प्लम बॉब लेते हैं सर, उसको एक नीचे पॉइंट फिक्स करते हैं, सेंटर मार्क करते हैं सर। इसके बाद सर हम लोग लेवलिंग स्टाफ से उसका पॉइंट निकालते हैं सर ऑटो लेवल पे, ठीक है। लेवलिंग स्टाफ में सर ऊपर सर लेवलिंग स्टाफ में हम लोग 3 पॉइंट आता है सर। जैसे बीच वाला पॉइंट तो हो गया सर आपका, बीच वाला जो क्रॉस हेयर होता है ना सर, उसके ऊपर एक और लाइन होता है, उसके नीचे जस्ट एक लाइन होता है। उन दोनों लाइन को क्या नाम से बुलाते हैं? नाम बताया गया था आप लोगों को। बीच वाला जो बड़ा प्लस होता है उसको क्रॉस हेयर कहते हैं। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला छोटा को क्या बोलते हैं? स्टीडिया हेयर बोलते हैं। स्टीडिया हेयर बताया गया था, स्टीडिया हेयर। तो अपर स्टीडिया हेयर का रीडिंग लेते हैं, माइनस लोअर स्टीडिया क्या है लेंगे, उसको इनटू कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाता है। किस यूनिट में आता है? मीटर में।
मीटर में आ जाता है ना। तो इस तरह करके हम लोग सेंटर से लेकर कितना दूर पे मेरा स्टाफ खड़ा है ये डिस्टेंस भी हम लोग नाप सकते हैं। तो इसका जरूरत कहाँ पड़ता है? जरूरत पड़ेगा सर, जैसे अगर हम लोग का प्लॉट है, प्लॉट के बीच में अगर मानिए कोई तालाब आ जा रहा है, कुछ चीज हम लोग बनाने जा रहे हैं, तालाब आ जा रहा है, उस तालाब को तो अब सर नापने तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं कि इधर से उधर तक हम लोग कोई मेजरिंग स्केल से नाप लेंगे। तो इसके हेल्प से सर हम लोगों को उसका ब्रेथ या कुछ भी हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते। यानी कि हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एरिया रहा जिस पे डायरेक्टली हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग स्टाफ के हेल्प से 2 पॉइंट लेकर उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस, निकाल, है ना। इसमें कोई परेशानी आएगा निकालने में? नो सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो इसमें जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें रीडिंग किधर की तरफ से लेते हैं? आगे की तरफ से कि पीछे की तरफ से? पीछे की तरफ से लेते हैं। क्यों पीछे की तरफ से लेते हैं? क्योंकि वहाँ सर पॉइंट एरर कम आएगा सर, आसान होगा, एरर बहुत कम आने का, एरर कम आने के चांसेस होंगे, है ना। क्योंकि 5 mm का भी अगर एरर इसमें आता है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो वो 500 बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एरर को कम करने के लिए हम लोग पीछे की तरफ से पीछे साइड से लेवलिंग स्टाफ के पीछे के साइड से करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पूरा ऑटो लेवल को कैसे करके यूज करते हैं ये सीखे हैं, है ना। अभी हम लोग का एक पार्ट बचा है जो कि क्या है, प्रोफाइल लेवलिंग, जिसको हम लोग हाईवे में करते हैं। वो हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे करके हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ मशीन के पास, पहला दिन के क्लास को रिवाइज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करो, नीचे से पार्ट्स के बारे में बता। सर ये है, ये जो है ये फुट है, ये ठीक है सर। फीट है, चलो ठीक है। ये है पैडल, पेडल, ये है फुटिंग, फीट स्क्रू, और ये है एडजस्टेबल लेग, एडजस्टेबल ये लेग, है ट्राइपॉड हेड, ट्राइपॉड हेड, और नीचे में ये है माउंट नॉब। माउंटिंग नॉब। चलो ठीक है, अब जय साहब आप बताओ एक एक का यूज। इन्होंने पार्ट्स के नाम बताया, आप पार्ट्स का यूज बताओ। फीट का क्या यूज है? सर फिट का यूज होता है कि हम लोग जिस जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ प्लॉट पे काम कर रहे हैं, इसको बाउंड हम लोग का जो एडजस्टेबल लेग है या फिर हम लोग का जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग स्टेबल करने के लिए फिट यूज करते हैं। चलो ठीक है, मतलब फीट जनरली जमीन के अंदर जाता है और जमीन के साथ ग्रिप बना के रखता है ताकि वो हिले ना, इंस्ट्रूमेंट को पूरा स्टेबल करते हैं। स्टेबल। पैडल के हेल्प से ही हम लोग ये काम करते हैं। हाँ, यानी कि पेडल पे हम लोग ऐसे पैर रखते हैं और उसको ऐसे नीचे इंसर्ट करते हैं, तब जाके फीट अंदर जाती है। यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है एडजस्टेबल लेग। एडजस्टेबल लेग का मतलब होता है कि सर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑटो लेवल या किसी इंस्ट्रूमेंट, इसको एक हाइट प्रोवाइड, एक एलिवेशन प्रोवाइड करवाता है ये। ठीक है, तो हम लोग माउंट इसके फिटिंग स्क्रू के हेल्प से हम लोग इसको इसका हाइट देते हैं, हाइट को फिक्स करते एडजस्टेबल हैं, है लेग। ना। यस सर। ठीक है, इसका था माउंटिंग लेग। माउंटिंग नॉब। सर माउंटिंग नॉब जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑटो लेवल का जो हम लोग का ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको सर फिक्स करने के लिए, यहाँ पर स्टेबल करने के लिए माउंटिंग नॉब का यूज होता है। चलो बहुत बढ़िया। और ये जो ट्राइपॉड हेड है, इस पे हम लोग इसको बेस देते हैं, इसको बेस बनाते हैं, इसको और बेस बनाते हैं, इसके इसको ऊपर रख देते हैं। चलो ठीक। तो ये मेरा ट्राइपॉड के पार्ट्स हो गए, जिसके बारे में हम लोगों ने आज जाना कि कैसे करके ट्राइपॉड मशीन के पार्ट्स क्या क्या हो गए, उसके यूज क्या हो गए, साथ में कंटूरिंग परफॉर्म किया, और साथ ही साथ अपर स्टीडिया हेयर और लोअर स्टीडिया हेयर के हेल्प से कैसे करके कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोगों ने सीखा, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप लोगों का जो आगे का टास्क बचा हुआ है वो परफॉर्म करो, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन इसका सीखें। ठीक है, तो देखा ना इंजीनियर्स, हमारे ट्रेनिंग यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से तीसरे ही दिन में आके कंटूरिंग परफॉर्म करें और साथ में अलग अलग चीजें भी सीख रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इनके तरह हमारे साथ साइट पे आके परफॉर्म करना, तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और पता करो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग में और भी क्या क्या चीजें हम लोग सिखाते हैं। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम रांची ब्रांच में इंतजार कर रहा हूँ आपका, आपको आपके करियर के उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जहाँ के आप रियल में हकदार हो। तो तुरंत फोन उठाओ, कॉल लगाओ और आ जाओ ट्रेनिंग के लिए। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए, कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।